हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो हमारी बहुत सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है। आइए आज हम लोग यहाँ पे इकॉनमी की जो फर्स्ट टॉपिक आ चुकी थी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हमने देखा था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डी डॉलराइजेशन। फिर यहाँ पे गिग इकॉनमी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो गिग इकॉनमी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज के डेट में है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक दो टॉपिक ही करके यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इससे पहले जितनी भी लेसन आ चुकी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो अप्रैल मंथ का। तो जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है उसे आप लोग अपने स्तर से भी कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में होगा नहीं। जिस दिन लेसन आती है आप लोग कोशिश कीजिए कि उसी दिन देख लो। डेली बेसिस में मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग को एक लेसन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। तो जैसे जैसे लेसन आते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग जो है कोशिश करो कि आप लोग कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर आप लोग सोचो कि इकट्ठे एक ही साथ वीडियो देख ले तो फिर वो नहीं हो पाता है, काफ़ी आपको उसमें परेशानी देखने को मिलेगा। ओके, तो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ब्रिक्स नेशन ने यहाँ पे आप देखो आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू करेंसी। न्यू करेंसी जो है ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स में कौन कौन से है, 5 देश है। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ये 5 देश है जो कि अपना न्यू करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ब्रिक्स करेंसी जो है ये कब यूज़ होगा, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में होगा, यानी कि ये 5 देशों के बीच में जो भी यहाँ पे व्यापार होगा तो उसमें इस तरीके की करेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। रिसेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स जो है एक इंस्टीट्यूशन जैसा इमर्ज होकर आया है, जिसमें कि आप देखो, ओह 1 सेकेंड, काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्या क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का आज के डेट में डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो ब्रिक्स नेशन है वो आगे आके निकल कर आ रहे हैं। इंडिया और मलेशिया की बात करें तो इनके द्वारा भी आपस में ही सेटल किया गया है कि वो ट्रेड वगैरह को इंडियन रुपीज़ में ही सेटल करेंगे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मेजर स्टेप्स देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर से अलग, क्योंकि आप देखते हो कि आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आज के भी डेट में, तो डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और पूरे देश भर में आप देखोगे कि जो भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डॉलर में होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज़ कोशिश कर रही है कि डॉलर को छोड़कर हम लोग और भी करेंसीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दें। तो इसलिए हमारे और मलेशिया के द्वारा कहा गया है कि जो भी ट्रेड किया जाएगा वो इंडियन रुपी में करेंगे। इट मीन्स कि जो भी हम लोग यहाँ पे सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, मलेशिया खरीदेगा तो वो भी इंडियन रुपी को कंसीडर करेगा, हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे बेचेंगे तो इंडियन रुपी को ही कंसीडर करेंगे। तो उसी हिसाब से इसलिए इसको हम लोग डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं, यानी कि अब हम लोग डॉलर वाले जो सिनेरियो था उससे बाहर निकल रहे हैं। डी डॉलराइजेशन कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंट्रीज़ जो है यूएस डॉलर पे रिलाई होना कम कर रहे हैं एज ए रिज़र्व करेंसी। आप देखो हर एक देश जो है वो कोई करेंसी रखे या ना रखे, डॉलर अपने पास ज़रूर रखते हैं रिज़र्व में, क्योंकि उनको व्यापार करना होता है और व्यापार में आप देखो कि डॉलर जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो इसलिए यहाँ पे अब डॉलर को कम करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे यूएस की जो डोमिनेंस है उसको भी अंडरमाइन करने की बात की जा रही है। जो स्टेटस है डॉलर का, वो यहाँ पे जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम है, जिसे आज के डेट में हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इन दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा डॉलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और डॉलर के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। लेकिन रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया जो है आज की डेट में हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं कि डॉलर में हम लोग यहाँ पे कुछ भी सामान खरीदे, परचेज़ करें या सेल करें नहीं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स देखते हैं ग्लोबल करेंसी का। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन इकॉनमी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, पॉलिटिको इकोनॉमिक यहाँ पे स्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है एंड ट्रस्ट है। ये 4 यहाँ पे डिटर्मिनेंट कहा जा रहा है। अब समझते हैं कि क्यों हम लोग को डॉलर के अलावा और भी करेंसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप देखते हो यूएस की जो है अगर लेमैन लैंग्वेज में कहे तो दादागिरी चल रही है। यूएस का यहाँ पे डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। साथ ही आप देखो कि कई बार सैंक्शन वगैरह भी लगाया जाता है बहुत सारे देशों में, जैसे ईरान के ऊपर लगा दिया गया था, काफ़ी देशों में लगाया जाता है। और स्विफ्ट से एक्सक्लूजन भी किया जाता है। स्विफ्ट क्या है यहाँ पे, तो स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंट्रीज़ जो है अपने व्यापार वगैरह करते हैं। तो बहुत सारे देश में आप देखो कि यूएस के द्वारा ये धमकी दी जाती कि पहले तो सैंक्शन लगा दो कि उस कंट्री से कोई भी अपना सामान जो है
वो खरीदेगा नहीं उस कंट्री का। दूसरा है कि स्विफ्ट से बाहर निकाल दो, स्विफ्ट से बाहर निकाल दोगे तो इट मीन्स कि जो इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन है ये कट हो जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि सैंक्शंस जो है वो रशिया के ऊपर भी लगाया गया था जब यूक्रेन वॉर हुआ था, ईरान के ऊपर भी लगाया गया था। और ये आप देखते हो सैंक्शन लगाना मतलब कि इस देश से कोई भी सामान नहीं खरीदोगे। यूएस यूजेस सैंक्शन एज ए कॉस्ट फ्री वेज टू फाइट विद अदर कंट्रीज। ओके, यूएस का जो ये तरीका है ना कि किसी भी और देश में सैंक्शन लगा देने, इसका मतलब ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दूसरे कंट्रीज़ का माइंड वॉश कर दिए, दूसरे कंट्रीज़ को जो है अपने तरफ खींच लिए। साथ ही ब्लैक लिस्ट करना, किसी भी इंडिविजुअल को ब्लैक लिस्ट कर दो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर इंटायर नेशन को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है यूएस के द्वारा कि आप अब डॉलर यूज़ नहीं कर सकते। अचानक से देखो कि कल तक यहाँ पे डॉलर यूज़ हो रहा था, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे यूएस मना कर दे कि अब इंडिया डॉलर यूज़ नहीं कर सकता तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी होगी। तो इसलिए हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव तो लेकर चलना ही चाहिए। सेकंड रीज़न है न्यू इमर्जिंग इकॉनमीज़। आज के डेट में आप देखो कि एशिया जो है काफ़ी राइज़ कर रहा है इकोनॉमिक पावर हाउस के जैसा, तो इसलिए हम लोग और भी करेंसीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जैसे कि इंडियन रुपी है और यॉन है। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन की भी यहाँ पे बात निकल कर आ रही है कि जब हर एक देश का अपना करेंसी है, मल्टी करेंसी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है, जिससे क्या होगा कि एक्सटर्नल सेक्टर पे भी जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो कम हो पाएगा। साथ ही लोकल करेंसी को बढ़ावा मिल पाएगा। आप देखो डॉलर बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन इंडियन रुपीज़ कितने लोग जानते हैं हमारे देश को छोड़कर, बाहर में जितने डायस्पोरा रहते हैं उनको छोड़कर। तो इसलिए लोकल करेंसीज जो होता है ना उसमें यहाँ पे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को अलाउ करना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड करो, जिससे कि उनका रिस्क मिनिमाइज़ हो सके। साथ ही माइक्रो इकोनॉमी यहाँ पे इफेक्ट कहा जा रहा है कि डोमिनेंस है यूएस के डॉलर का, जैसे कि यूएस को ये अलाउ किया जाता है कि आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये भी काम यूएस के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज की डेट में सारी कंट्रीज़ ये सोच रही है कि नहीं, न्यू करेंसी, अपने करेंसी को ज़्यादा प्रमोट करें। अब देखिए डी डॉलराइजेशन के लिए क्या क्या यहाँ पे इनिशिएटिव है। फर्स्ट वन है बायलैटरल एफर्ट्स। तो कंट्री यहाँ पे साथ में मिलकर इस तरीके का एफर्ट्स लेकर आ रहे हैं। रशिया के द्वारा आप देखो यहाँ पे 2022 में फॉरबिड अनफ्रेंडली कंट्रीज़ यहाँ पे लाया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि दूसरे करेंसी के साथ यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। रशिया तो आप जानते ही हो यूएस की मार झेल चुका है, तो इसलिए रशिया तो ऑब्वियसली चाहता है कि और भी करेंसी के साथ वो यहाँ पे ट्रेड करें। चाइना का भी आप देखो कि इनके द्वारा रेनबिम्बी को ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया हांगकांग में, सिंगापुर में, यूरोप में, जिससे कि यहाँ पे रेनबिम्बी जो चाइना का यहाँ पे करेंसी है उसको प्रमोट किया जा सके। रशिया चाइना पेमेंट सिस्टम जो है वो सेटअप किया गया था, और जो यूएस का स्विफ्ट सिस्टम है उसको बाईपास करने के लिए, इट मीन्स कि जो इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, टेलीकम्युनिकेशंस है, वो यहाँ पे बरकरार रहे। तो इसलिए यहाँ पे रशिया और चाइना ने ऐसा काम किया है। ये तो हो गया बायलैटरल एफर्ट्स। मल्टीलैटरल एफर्ट्स में आप देखो कि 2021 में जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उनके द्वारा ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस को सबमिट किया गया है, और ये एक प्रपोजल है जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में दिया गया है। साथ ही साथ इसलिए दिया गया है कि जो यन है इसका इस्तेमाल हो सके, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड जो एरिया है ये भी प्रमोट कर रहे हैं। इंट्रा अफ्रीकन जो ट्रेड है इसमें अपना जो अफ्रीका का यूज़ लोकल करेंसीज है उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक का टारगेट 2 सिस्टम है। इसमें यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ है, टोटल आज के डेट में आपको 27 देखने को मिलेगा, ये भी चाहते हैं कि यूरोज़ में इनका एक कॉमन यहाँ पे करेंसी है, यूरोज़ है, जो कि 27 कंट्रीज़ इसको फॉलो करते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें ये करेंसी कौन से फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करते हैं यूरोज़। इंडिया का एफर्ट्स क्या है, हम लोग का यहाँ पे डिमांड है कि रुपी को हम लोग यहाँ पे राइज़ करें और वगैरह, इससे इसका इस्तेमाल करके हम लोग कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बूम करें अपने डोमेस्टिक मार्केट में। ओके, साथ ही साथ देखिए ये तो चलिए ठीक है, हम लोग डॉलर को अलग करके दूसरे करेंसीज को बढ़ावा दे रहे, बट आप लोग समझ सकते हो कि कई सदियों से डॉलर ने अपना जो दबदबा बना के रखा है, डॉलर्स का जो वर्चस्व है, क्या हम लोग मिनटों में उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, बहुत सारी परेशानी आएगी। तो क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले आप देखो कि क्या डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर को टक्कर देने के लिए कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव करेंसी अवेलेबल है क्या? तो आज की डेट में आप देखोगे कोई भी ऐसा सिंगल करेंसी नहीं है जो कि जो क्राइटेरिया डॉलर मीट करता है, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, वो कोई और करेंसी के पास अभी इस वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है कि उसकी जो स्टेटस उसको मेंटेन कर सके। क्रेडिबिलिटी ऑफ अदर करेंसीज, आप देखो रेनबिम्बी जो चाइना का है ये आपका पेग टू डॉलर है, टाइटली आप देखो कि मैनेज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही जो चाइनीज़ इकॉनमी है ये भी यहाँ पे ओपन नहीं है, और ट्रस्ट डेफिसिट भी है, क्योंकि आप जानते हो चाइना के मटेरियल पे तो हमें भी शंका होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड शंका होता है, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है।
इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है कि हम लोग कह तो दिए कि चलो इंडियन रुपी को ही हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल रुपीज़ करेंसी जैसा यूज़ करेंगे, बट इससे एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ सकती है आज के डेट में जो इमर्जिंग मार्केट है। साथ ही वॉलेटिलिटी जो है करेंसी एक्सचेंज रेट में वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा जो ग्लोबल रिजर्व्स एसेट्स वगैरह है। रेसिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो यूएस और जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, एग्रेसिवली आज के डेट में या स्टार्टिंग से आप देखो यूएस के डॉलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये जो अदर करेंसीज़ है ना, यहाँ पे अगर ये वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, अगर ये सारे इंस्टीट्यूशन दूसरे करेंसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। फियर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। आप देखो आज के डेट में हम लोग अपनी इंडियन रुपी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और फॉरेन डेट जो है इसके इशुएंस हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे कि रिस्क निकल कर आ रहा है। ठीक है, रिस्क है, स्पेशली आप देखो कि जो डेटर है वो काफ़ी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और कहीं ऐसा ना हो कि 1980 का, 1990 का और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो फिर से निकल कर आ जाए। साथ ही आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिट के ऊपर भी कहा गया है कि ये जो है कंट्रीज़ की एबिलिटी को लिमिट करता है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो यहाँ पे एंकर हो सके डोमेस्टिक इकॉनमी लैंडस्केप को देखते हुए। तो ये भी एक अलग इशू है, चैलेंजेस है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे डी डॉलराइजेशन को लेकर कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है तो इंडिया को यहाँ पे एक मेजर्ड अप्रोच लेकर आना होगा डी डॉलराइजेशन को लेकर। इट मीन्स कि हम लोग को एक कायदे से यहाँ पे एक अच्छा कानून बनाना होगा, फ्रेमवर्क लेकर आना होगा, प्लानिंग करनी होगी और पॉलिसी मेकर्स जो है वो यहाँ पे बैलेंस बनाए, पोटेंशियल क्या बेनिफिट है जिससे कि हम लोग यहाँ पे यूएस के डॉलर के ऊपर जितना निर्भर रहते हैं उसको कम कर सके और रिस्क जो है हमारा यहाँ पे है वो भी मिनिमाइज़ हो सके और जो भी इस ट्रांजैक्शन से जो भी कॉस्ट वगैरह एसोसिएटेड है उसको भी हम लोग देख सके। तो ये एक आप कह सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि दिखाया जा रहा है। फाइन, अब यहाँ पे आप देखो कुछ टर्म है जैसे कि यहाँ पे आपका SDR है। SDR क्या होता है, ये आप देखो कि एक इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स करेंसी है जो कि IMF के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। IMF ने 1969 में ये SDR जो है इसको आपका यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसमें कि US के डॉलर है, यूरो है, जापानीज़ येन है और चाइनीज़ का योन है और ब्रिटिश का पाउंड है। ये 5 करेंसी है जिनको कि इस बास्केट में रखा गया है। वॉस्त्रो अकाउंट एक तरीके का अकाउंट होता है जो कि डोमेस्टिक बैंक्स जो है वो फॉरेन बैंक को होल्ड करती है किसी फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसीज़ में। तो इन केस आप समझो हमारे देश की बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पे फॉरेन की जो बैंक है उसकी पहले की जो डोमेस्टिक करेंसीज़ है उसको आज के डेट में बैंक ऑफ इंडिया जो होल्ड करके रख रही है। इट मीन्स कि डॉलर जो कि बहुत ही पुराना करेंसी है उसको भी आज के डेट में हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रख रहे हैं। ये बातें कही गई है। अब समझते हैं कि क्या फैक्टर्स है जो आज की डेट में भी हम लोग देख रहे हैं, कई सदियों से ये चलते आ रहा है कि यूएस का जो डोमिनेंस है उसके लिए क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है सेंट्रल बैंक का है यूएस डॉलर को लेकर और 70% जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस डॉलर में ही होता है। इसके अलावा आप देखो कि जो रेगुलेशंस है रेस्ट्रिक्टिंग लिक्विडिटी उसकी कमी है, एसेट अवेलेबिलिटी की कमी है। साथ ही साथ यूएस डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो इसको बिलीव किया जाता है कि सेफ़ हेवन एसेट है, यानी कि हम लोग जो है आज के डेट में सच में ट्रस्ट करते हैं चाहे ये दूसरे देश का ही करेंसी क्यों ना हो। साथ ही एक्सटेंसिव इंस्टॉल्ड यहाँ पे बेस है फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड जो ट्रांजैक्शन है। साथ ही यहाँ पे नो अदर मॉनेटरी सिस्टम्स जो है वो ऐसा जो वॉल्यूम है इन्वेस्टमेंट ट्रेड का उसको ऑफ़र करता है। इट मीन्स कि आज के डेट में आप देखो कि जो यूएस डॉलर का यहाँ पे पकड़ है और जो यहाँ पे ट्रस्ट है वो कोई और करेंसी नहीं लेकर आ रहा है। इनिशिएटिव जो कि यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ को लेकर किया गया है कि अब हम लोग इंडियन रुपी को जैसे डॉलर फेमस है वैसे ही फेमस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस बॉर्डर बोरोविंग कर रहे हैं रुपी में, तो हम लोग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड वगैरह जैसे कि मसाला बॉन्ड आया था 2014 में, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि लोग अगर बॉन्ड परचेज़ करें तो उसके बदले में इंडियन रुपी में ही वो यहाँ पे पैसे दे। साथ ही ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी में किए। तो बिगेस्ट डेवलपमेंट आप देखो 2022 में RBI के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें कि ट्रेड सेटलमेंट को अलाउ किया गया है रुपी में, और वो भी यहाँ पे स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट को लेकर। तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि डोमेस्टिक बैंक किसी और कंट्री, जिस कंट्री की बैंक है वो फॉरेन बैंक को होल्ड करे, वो भी जो पुराने करेंसी है उनको लेकर। ओके, तो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू करेंसी स्वैप में आप देखो तो 23 करेंसी स्वैप है जो कि 2018 में ही एग्री हुआ था डिफरेंट नेशंस के साथ, जैसे कि UAE है, सार्क नेशन है, यानी कि हम लोग करेंसी को स्वैप भी कर सकते हैं। साथ ही अदर मेजर्स है कि एक्सप्लोर करना डोमेस्टिक करेंसीज़ को के यूज़ को, वो भी रीजनल ट्रेड सेटलमेंट में। साथ ही कुछ ऐसे कंडीशंस है जैसे कि डोमेस्टिक रुपी इंटरेस्ट रेट है, करेंसी मार्केट है विथ ऑफशोर यहाँ पे रुपी मार्केट है,
परमिट करना जो प्राइमरी डीलर है, जिससे जैसे कि वो यहाँ पे मार्केट मेकर्स जैसा ये एक्ट करे फॉरेक्स मार्केट में, जिससे कि मार्केट लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो ये सारे आप देख सकते हो कि मेजर्स लाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, जिससे कि इंडियन रुपी को पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस कर देना है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स है। करेंसी कंपोजिशन की भी बात की जा रही है। इसमें अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि यूएस डॉलर का 59% तक इस्तेमाल होता है, यूरो इसके बाद 21% है, और अदर्स आपके नीचे आते हैं। रुपी का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो ये ग्राफ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, सो गाइज, डी डॉलराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट दिखने को मिला होगा, न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम लोग ये समझ आ रहा है हमें कि अब जो नज़रिया है देश भर का, वो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला नहीं है। अब हर एक देश अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो या टर्शरी सेक्टर में हो। अब करेंसी की बात आई है, आपके दिमाग में हमेशा से चलता होगा कि क्यों नहीं हम लोग इंडियन रुपीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू करते, और क्यों नहीं इंडियन रुपीज़ हमारी जो है इंटरनेशनल तरीके से यूज़ हो पाता है। तो चलिए ठीक है, जो भी आपकी डाउट्स थी, क्वेश्चंस थी, क्वेरीज थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन होने वाला है, यानी कि अब हम लोग अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं और डॉलर को छोड़ के कोई और करेंसी को भी यूज़ कर लेंगे ट्रेड को लेकर, लेकिन डॉलर अब यूज़ नहीं करेंगे। तो डी डॉलराइजेशन क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा आज के डेट में, लोग क्यों सोच रहे हैं, और साथ ही साथ क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया। तो बायलैटरल हो गया, मल्टीलैटरल हो गया, हर एक तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ चैलेंजेस पे भी हम लोग यहाँ पे फोकस किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इकॉनमी में न्यू शिफ्ट होता है तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलती है, तो इसलिए इस पर भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कोशिश करती हूँ कि मुझे अभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो लेसन है गिग इकॉनमी वगैरह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, गिग इकॉनमी हो, गिग वर्कर्स हो, इनके बारे में पढ़ने का और ये जानने का कि सरकार अभी नया क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में मैं जल्दी ही लेसन लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी कल ही आपको अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, डेली बेसिस पे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को लेसन अवेलेबल कराऊँ। तो इसलिए अगर आप लोग को डेली बेसिस में विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन्स को रीड करना है, समझना है और करेंट अफेयर्स को अपने कब्जे में रखना है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डेली बेसिस में 4 बजे आपको यहाँ पे लेसन देखने को मिलता है। तो गाइज़, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।